कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल कम्युनिटी में जश्न शहादत के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद स्कूल के अहाते में मुनाक़द किया गया। इस मौके पर बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। तकरीरी प्रोग्राम के अलावा ड्राइंग कंपटीशन जो सिर्फ़ और सिर्फ शान करबला से मुताल्लिक़ था, मनक़बत पढ़ी गई और इस मौके पर बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ज़्यादातर बच्चियों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इसे कामयाब बनाया। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। KPS और फ्लोवर इंग्लिश गर्ल्स स्कूल और यहाँ के लोकल जो स्कूल है, कम्युनिटी हाई स्कूल, सलेमिया हाई स्कूल, हमारे इर्द गिर्द जितने भी स्कूल है, सभी स्कूल के बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ और बहुत जोश के साथ ड्राइंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, मनक़बात, तकरीर, इन सभी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। और माशाअल्लाह उनकी मनक़बत और उनकी तकरीर सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे करबला का मंजर हमारे आँखों के सामने है। और जो ड्राइंग बच्चों ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा ड्राइंग किया है। छोटे छोटे बच्चों ने ग्रुप C और ग्रुप B के, हम लोगों ने रिज़ल्ट निकालने के लिए जब सबकी ड्राइंग देखी तो ऐसा लग रहा है कि मंजर करबला पूरा आम नज़र आ रहा है। तीर चलते हुए, घोड़े दौड़ रहे हैं और खून की नदियाँ बह रही हैं। और आज भी लगता है इतने सालों के बाद कि करबला का जो याद है, लोग मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक जिस शक्ल में भी, मैं कभी किसी ये जानना नहीं चाहती हूँ कि कौन कैसे इमाम हुसैन को याद कर रहा है, हज़रत अली को याद कर रहा है या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले ख़ानदान को याद कर रहा है। अपनी अपनी सबकी तहज़ीब और अपनी अपने सबका तरीक़ा होता है याद करने का, लेकिन सबों के पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि शहादत को खरीज अक़ादत पेश करना है। और दूसरी बात यह है कि सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को पेश किया। आज का मेन मकसद यही है कि हम लोग करबला में जितने भी शहीद हुए हैं उन लोगों को याद करें और उनकी याद को ताज़ा रखें। ड्राइंग के ज़रिया, क्विज कंपटीशन अभी क्विज होने वाला है, उसमें भी आप लोगों के करबला के ही जितने वाक़यात हैं उनके ऊपर ही जितना सारा क्वेश्चन है, जितने सवालात हैं, सभी इंतज़ाम किए गए हैं और इंशाअल्लाह वो भी अच्छा रहेगा। अभी 4 प्रोग्राम हुए हैं, चौथा जो है हम लोग का रनिंग है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बच्चों के अंदर और जो भी पार्टिसिपेट किए बहुत उत्साह देखा और बहुत अच्छा लगा कि इस किस्म की नई एक तहरीक जो हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर मिस्टर असगर अली ख़ान साहब ने सोचा, एक नई सोच है, एक नई पहल है। इंशाअल्लाह इसमें अगले साल भी हम लोग कुछ एडिशनल करेंगे और इनकी सोच को हम तहे दिल से सलाम करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं समीम भाई कि पूरी कौम सर सैयद अहमद ख़ान का एहसानमंद है, उनके तालीमी प्रोग्राम का एतराफ़ करती है, लेकिन हज़ारों हज़ार लाखों लोग इस यूनिवर्सिटी से हर साल निकलते हैं, लेकिन सर सैयद अहमद बनने की कोई कोशिश नहीं करता है। तो मेरी कौम से ये पैगाम है कि जिस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान ने कौम के लिए कोशिश की है, हम तमाम लोगों को मिल कर के उनके कारनामों को बचाने के लिए, उनके कामों को याद दिलाने के लिए हमको भी उनकी तरह काम करना चाहिए। आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ डेस्क की कोलकाता पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा हमारे सामने मौजूद हैं, मोहतरम असगर अली और नौशाबा जबी साहिबा। आज इस स्कूल में मुहर्रमुल हराम के मौके से एक प्रोग्राम किया गया है जो बहुत ही खाल कदम है। बहुत खाल ये देखने में आता है कि इस तरह के प्रोग्राम किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल या उर्दू मीडियम स्कूल में किया जाता हो। इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि असगर भाई आपने जो कदम उठाया है ये बहुत ही मुस्तहसिन कदम है, इस सिलसिले में कुछ बताएं। जी, सबसे पहली बात यह है कि आपके तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम और आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मीडिया के ज़रिया कवरेज करने की कोशिश की है। सबसे पहली बात है कि मैं समीम साहब से पुरानी राब्ता के साथ साथ ऐसा मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि हम लोगों ने समझते हैं कि हिंदुस्तान गिर पैमाने पर ये पहला एक अनोखा प्रोग्राम है। जैसे हमने तमाम प्रोग्राम को, क्विज का प्रोग्राम रखा बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए,
वो क्विज पर भी जो इस्लामिक क्विज। इस्लामिक क्विज का जो है टोटल शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर और करबला के वाक़या से इस्लामिक क्विज का प्रोग्राम है। सीट एंड ड्रा का भी प्रोग्राम जो ड्राइंग बच्चों ने किया है, टोटल करबला का सीन, करबला के मनाजिर को हमने बोला था कि आपको यहाँ पर रखना है। ये भी हुई। मनकबत भी हज़रत इमाम हुसैन के शान में हो रही है और बकिया डिबेट सैयदना हज़रत इमाम हुसैन के अगेंस्ट में तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि कुछ बोले, इसलिए तकरीरी प्रोग्राम हमने रखा और ताकर के क्या है कि हमारे कौम के लोगों में एक पैगाम पहुँचे कि हमारा इस्लाम क्या है, हमारा दीन क्या है और हम किस तरफ अपने आप को ढकेल रहे हैं। तो हम इसको बचाने के लिए ये पहली कोशिश है और इंशाअल्लाह आने वाला मुहर्रम में 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक ये मुसलसल प्रोग्राम चलता रहेगा ताकर के ये पैगाम करबला के और शहादत के हवाले से हो और इस्लाम के हवाले से हो। कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल न सिर्फ कमरट्टी का बल्कि कोलकाता का वाहिद स्कूल है जहां शान करबला के मुतालिक बहुत सारी बातें हुई, बच्चों ने ड्राइंग किया, मुनक़बत पढ़ी गई। इसके अलावा इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन, करबला के हवाले से तमाम सवालात रखे गए। ये ऐसा वाहिद अदारा है जिसने लोगों को बताया कि इस्लाम के मुतालिक, करबला के मुतालिक कि ये करबला का वाक़या किस तरह पेश आया है। शान हुसैन पर अपनी बातें रखने के लिए यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। मुबारकबाद के लायक हैं असगर अली जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनकी अहलिया जो इसके प्रिंसिपल हैं और वो स्टाफ जो डब्बा नफ्से तफ्सीस काज के काम में मौजूद हैं। प्रोग्राम होता रहता है, कुछ प्रोग्राम इंसान के दिल दिमाग को अपनी तरफ मतवज्जा करता है, कुछ प्रोग्राम ऐसा होता है कि करने के बाद आदमी को याद रह जाता है वो एक आदमी के दिलों में। कुछ प्रोग्राम ऐसा होता है कि जहाँ जाने के बाद याद भी बाकी रहती है, ईमान भी ताज़ा होता है। और मैं समझता हूँ कि आज का जो ये प्रोग्राम है, आज की जो महफिल है, उसी किस्म की महफिल है कि जो यादगार भी है और ईमान को ताज़ा करने का सबब भी है। आज के इस दौर में जहां पूरे मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई हो रही है, एक सिलसिला चल रहा है मुसलमानों को अज़ियत देने का, ऐसे में गनीमत है कि थोड़ा हम लोगों को एक ऐसा वक्फा आया कि थोड़ी राहत मिली। जी, अवार्ड के बारे में कुछ बताएं आप। जी, जैसा कि जानते हैं कि कोई स्कूल, कोई अदारा, कोई कॉलेज, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आपको कमेटी या कंपनी एक्ट की ज़रूरत होती है जो नॉन प्रॉफिटेबल होता है। मैंने लीवर्ट को इसी साल कायम किया और लीवर्ट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमने नीति आयोग से और CSRI को भी हमने कंप्लीट करके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड करवाया, ताकर के इसमें अगर कोई शख्स अपनी खुशी से अगर डोनेट करते हैं तो उसका मुकम्मल इनकम टैक्स रिबेट हो। अब हमारे कौम में कितने लोग क्या कर सकते हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने पहले से ये कदम उठा रखा है कि आने वाला कल में अगर हम, चूँकि हमारा एक इरादा है कि टेक्निकल कॉलेज करें, तो टेक्निकल कॉलेज करने के लिए जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हमने पहले से काम को कर रखा है। आज के दौर में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे मजहब के जो बच्चे हैं, खासतौर पर मुस्लिम बच्चे, वो तालीम से दूर होते जा रहे हैं। आप जिस जगह रहते हैं वो एक बस्ती इलाका है और बहुत ही तादाद यहाँ पे ज़्यादा है, ऐसे में आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि तालीमी मामलात में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। इसकी वजह तो कहीं ना कहीं कुछ कारण है, कुछ असबाब हैं और हम यूँ ही मतलब कि गिरे नहीं हैं बल्कि गिराए गए हैं। तो लेकिन हम कब तक किसी का रोना रोएंगे? हमको पहले उठना पड़ेगा और अपने आप को संभालना पड़ेगा। हम अगर ये सोच लें कि कोई आएगा मेरी मदद करेगा,
तो हम कतई इसको मवाफिक नहीं समझते हैं, बल्कि अपने आप उठ करके काम को आगे कर, तभी तो हमारी कौम आगे बढ़ेगी। देखा जाता है कि माली परेशानी की वजह से बहुत सारे लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं भेज पाते। ऐसे में आपका यह स्कूल जो है वो किस तरह उन बच्चों की मदद करता है, अगर इस सिलसिले में कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहली बात है कि माली मामलात में हम हर जगह तो अमीर गरीब का मामला है, बच्चे कमज़ोर भी हैं, ऊंचे भी हैं, लेकिन जो कमज़ोर और दबे हुए तबके के लोग हैं, हमारी कोशिश है कि उनकी पढ़ाई किसी तरह से रोकना ना पड़े, उनकी पढ़ाई में रोकना ना पड़े। और इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि हम किसके लिए क्या कर सकते हैं। मोहतरमा, आज के प्रोग्राम के हवाले से अपनी बातें कुछ शेयर करें हमारे साथ। नई नस्ल कहीं ना कहीं करबला के मैदान के वाक़े के बारे में तफसील से नहीं जानती। दूसरी बात यह है कि जो औरतें हैं वो तो बिल्कुल ही नाबल्द है कि करबला का वाक़या क्या था, सामने करबला क्या था। ऐसे में आप लोगों ने जो बच्चों को आज बुलाया और जिस तरह के इंतजाम किए, अपने खातून को भी यहाँ पे आने की दावत दी है कि वो आए और समझे कि करबला का वाक़या किस तरह पे था। करबला ये यौम आशूरा हम लोग मनाते क्यों, किस तरह मनाना चाहिए, ताकि इस्लाम कहते हैं ना कि हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर इस बारे में आप 2-4 लाइन बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस दौर में आप लोगों ने भी और हम लोगों ने देखा है, अभी भी गर्ल्स की तादाद माशाल्लाह ज़्यादा है। 75% गर्ल्स हैं कैंडिडेट और 25% बॉयज़ हैं मनक़बत में भी, और इससे पहले जो तकरीर हुई उसमें भी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने हर एक वाक़यात को बहुत अच्छे से पेश किया। दूसरी एक बात है कि बच्चों के अंदर जानकारी होती हैं, ख़ास करके जो उर्दू मीडियम से पढ़े होते हैं उन लोगों के, आप मरसिया बोल लीजिए या जिक्र शहादत बोल लीजिए, करबला का मैदान हमारे उर्दू निसाबी बुक में हमेशा रहता है। इंग्लिश मीडियम में इन सब किताबों की कोई सिलेबस में कोई एंट्री नहीं है। तो लेकिन बच्चे जो पार्टिसिपेट किए, यहाँ बैठे, जो सुने, सबसे बड़ी बात यही है। अगर वो नहीं भी पढ़े हैं तो सुन के बहुत सारी जानकारी हासिल हुई। यौम आशूरा का जहाँ तक मामला है, अभी तक लोगों का अपना अपना तरीका और ढंग है। हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे ताजियादारी भी होती है, करबला बनाया गया है, वहाँ पे लोग जाते भी हैं। आप खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ चादरें चढ़ी जाती हैं, उसके बाद निशान भी निकलता है। आज 7 तारीख है, आज बहुत सारे घरों में फातिहा भी हो रहा है, झंडा भी लग रहा है। सबकी अपनी अपनी तर्ज है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यौम आशूरा हम लोग मनाते क्यों हैं। इसकी असल वजह है कि हम लोग, जैसे हमारे घर में किसी की मैयत हो जाती है तो हर साल लोग उनकी याद में खराज अकीदत पेश करते हैं, कुरान खानी कराते हैं। जो खुद पढ़े लिखे लोग हैं वो कुरान पढ़ के बख्शते हैं, फातिहा बरसी मनाते हैं। लेकिन मुहर्रम में ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए, ताकि आने वाली नस्ल जो है वो समझे कि किस तरीके से इस्लाम को दुनिया में फैलाया गया है, किन लोगों ने कुर्बानी दी है, कि आज हम उन लोगों के बनिस्बत यहाँ पे खड़े हैं और आपस में हम लोग भाई बहन होकर बातचीत कर रहे हैं। अगर करबला का जंग नहीं होता तो इस्लाम तो होता, लेकिन इस्लाम की जो खूबसूरती नज़र आ रही है, जो करबला शहादत में हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी जान, अपनी कुंबा, अपनी अहलिया, अपनी जौजो को सबको कुर्बानी देते हुए इस्लाम को आज ज़िंदा रखा, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है इस्लामी दुनिया में। ये हमेशा आप कहने के लिए बोल सकते हैं कि 72 सिपाही थे और यजीद से जंग हारे या जीते, ये हक और बातिल की लड़ाई थी, लेकिन जीत इस्लाम की हुई है। और जब तक ये दुनिया है इस्लाम ज़िंदा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा अवार्ड के बारे में बता दीजिए, आप लोगों ने किस तरह से इनामात देने का तरीका क्या है, आपका इनाम किस तरह दें? लीवर्ट KPS बोल के फाउंडेशन है। आप लोगों को खबर होनी चाहिए कि जितने भी अदारा हैं, आप एजुकेशनल सोसाइटी बोलिए या कोई भी तरीक़े का, तो वो बिना फाउंडेशन के नहीं चलता है। तो इस तरीके से स्कूल के डायरेक्टर सर हमारे लीवर्ट KPS बोल के एक फ़ाउंडेशन तैयार किए हैं, जिसमें हमारे स्कूल के भी बच्चे और हमारे इलाके के तमाम बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। उसी फाउंडेशन के ज़रिए इनामात का इंतज़ाम किया गया है, सर्टिफिकेट भी है। 4 बजे से इंशाअल्लाह हम लोग प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होने के बाद। और प्राइज़ हमारी जो है कैश अमाउंट भी है, 2500 है, 1500 है और 1000 है थर्ड प्राइज़, और उसके साथ ट्रॉफ़ी सर्टिफिकेट भी है, ताकि बच्चों को ये नहीं लगे कि हम लोगों ने जो तैयारी की है और जो
बहुत अच्छी तैयारी के साथ क्विज के लिए पार्टिसिपेट किए और आएगा नहीं जाए। एक हौसला अफजाई के लिए कैश अमाउंट हम लोग दे रहे हैं और ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट जो है वो तो हमेशा मेमोरी बन के रह जाएंगे बच्चों के पास। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया जहाँ क्विज कॉम्पिटिशन थे और मनकबत नात वगैरह पढ़ी गई, ड्राइंग भी हुई और अभी इस्लामिक क्विज कॉम्पिटिशन भी होने जा रहा है। के हवाले से, अपने भाई के हवाले से और स्टूडेंट के हवाले से अगर अपनी बातें करें। मेरी समझ में तो नहीं आ रही है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि असगर जिस का नाम है तो मेरा दोस्त, लेकिन असगर एक तहरीक का नाम है, असगर एक सोच का नाम है। कमेटी में जो बुक फेयर हुआ उसकी रूह रवां असगरी थे। और आज जो है ये कोलकाता इंग्लिश पब्लिक स्कूल जो दिख रहे हैं, जो इमारत, फैकल्टी या वो साथ मैंने जो है टीचर्स या टीचरें, ये सब असगर का देन है। और इस तरह जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है इस तरह मुहर्रमुल हराम के मौका पर ऐसा प्रोग्राम अपने आप में एक तारीख़ है। सवाल ये है कि हम लोग जो है अपने आने वाले नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं। असगर साहब का ये सोच है कि हमारी जो है नस्लें जो है, हम लोगों की जो है जो बच्चे जो हैं, जब हम दुनिया छोड़ कर जाएँ तो कम से कम जो है इनके अपने जो विरासत में जो कुछ हमारे बड़ों ने हमको दिया है, इन लोगों तक हम वो तमाम चीज़ें मुंतकिल कर दें। आज जो है हमारे बच्चे ख़ास तौर पर इस्लाम की जो है बुनियादी बातों से भी नाबल्द हैं। और असगर साहब का ये है कि जो है हम इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाएंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी जो है हम अपने बच्चों को इस्लामी तर्ज और फ़िक्र देंगे, सोच देंगे। उसी के सिलसिले में ये मुहर्रमुल हराम के मौका पर ये तमाम प्रोग्राम जो देख रहे हैं, मनकबत से लेकर जो है क्विज़, डिबेट, जो कुछ भी था, तो उसी सिलसिले का ये देन है। और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से असगर साहब जो स्कूल के रूह रवां हैं और उनके मोहतरमा जो हैं जो इस स्कूल की प्रिंसिपल, उनको भी जो है हम जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। तमाम स्टाफ को मुबारकबाद देंगे कि कमेटी नहीं बल्कि ये कह लीजिए कि जो है पूरे जो है मगरिबी बंगाल में अगर कहें तो बेजा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम जो है मुहर्रमुल हराम के मौका पर और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है कोई याद ताज़ा करने के लिए बच्चों को बताना है। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि ये भी एक तहरीक का नाम है। सर, आज के इस पूरे आधुनिक दौर में इस तरह के प्रोग्राम कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को एक पैगाम देता है कि हम करबला को याद करें, कुर्बानी को याद करें और उस जज्बे के तहत हम इस्लाम के हक़ और बातिल की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को जानते हुए हम उस तरह की कुर्बानी दें कि हम इस्लाम की बका को कायम रखें। सर, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का तो पैगाम ही ये था, हक़ और बातिल की लड़ाई थी। वहाँ वो चाहते तो हाथ दे देते, सर देने की ज़रूरत नहीं आन पड़ती। तो आज जो है ये तमाम प्रोग्राम जो है ये है कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि जो इस्लाम है क्या, इस्लाम कहाँ किसे जाता है। इस्लाम जो है जिस चीज़ का नाम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये इनकलाबी जो है, ये दो बोल, ये कलमा, ये जो है आर्गन, इसको हम समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या जुड़ा हुआ है। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मुँह से पढ़ लेने की का नाम मुसलमान नहीं है, बल्कि जो ये अंदर तक आपको उतरनी चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है क्या। जब ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कलमा जो है पढ़ा था, जब बहुत के पहाड़ियों पे, तो पूरे जो है इनकलाब आ गया था। कुफ़ार मक्का ने न उनके ख़िलाफ़ जो है पूरे जो है समझिए कि जो एक तहरीक चला दिए थे, लेकिन जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है और उस वक्त को अव्वलीन मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ दी, जो आज हमको अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।